यानी कि कोरोना की स्थिति बनी, हमें लिया, हम में से कोई मरा भी होगा। बस ये तो यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। क्योंकि हमारी दो बहनें लगातार धरने पर बैठी है, भूख हड़ताल बैठी है। हम यूटीपी के नर्सिंग स्टाफ है, हमारी एक मांग है कि हमें जो सीटें खाली है उनके ऊपर समायोजित किया जाए। 3 महीने से हम फ्री बैठे हैं, बेरोजगार है, तो इस दौरान हमें कितना मानसिक तनाव हुआ है ये सरकार नहीं जानती। भाई साहब आपका कोई विचार? बस हम तो यही चाहते हैं कि सीएम तो साहब जल्दी से हमारी मांगे माने। 3 दिन हमने सांकेतिक धरना दिया था, शायद हमारी बात मान ली जाए अगर गांधीवादी तरीके से, क्योंकि हम नर्सिंग कर्मचारी है। हम प्रिंस एजू हब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं टाइम बीकानेर में CMHO ऑफिस है जगह में मौजूद हूँ और आपने कई सारा जगह लोग हैं बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। यूटीबी की सेवा बहाल करो, भूख हड़ताल, स्थान CMHO ऑफिस, दिनांक 31 मई 2025। और पिछले 28 तारीख से मोटे भूख हड़ताल पर भी बैठे है। क्या वजह से बैठे के कुछ हमारी मांगा है आ रहा जानकारी देवांगा। आप लगातार वीडियो से आके जुटे आ रहे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? शाहीन बागड़वा। क्यों बैठे हो आज आप भूख हड़ताल पर? हम इसलिए बैठे हैं कि हमारा समायोजन जो है, हम यूटीपी के नर्सिंग स्टाफ है, इनके पास में सीटें खाली है, CMHO सर के पास में। हमारी एक मांग है कि हमें जो सीटें खाली है उनके ऊपर समायोजित किया जाए। कितना दिन से धरने पर बैठे हो? मैं 28 तारीख को धरना पर बैठे। आप भूख हड़ताल पर बैठने रहो, कोई रीजन मतलब क्यों आपने ही बात जगह दी जावे? क्योंकि हम पहले से इनके पास लगे हुए हैं, हम पहले से इनके पास लगे हुए थे। 28 तारीख को हमारा एक्सटेंशन खत्म हो गया था, लेकिन हम अग्रिम स्टे लेके आए थे, हम इन सर्विस स्टे लेके आए थे पहले से कि आपके पास में अगर पद खाली रहते हैं तो आपको हमें रखना पड़ेगा। और स्टे जब कोई इन सर्विस स्टे लेके आता है तो उसका मतलब यही होता है कि आपके पास में अगर पद खाली है तो कोर्ट जो भी फैसला ले तब तक आपको यथावत उनको उन्हीं सीटों पे रखा जाना चाहिए, ऐसा एक नियम है, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने, कोई आधिकारिक इनके पास में लेटर नहीं था कि हमारी सेवा समाप्त कर दे। इन्होंने भी अपनी तरफ से किसी तरीके का कोई बयान नहीं दिया, ना कोई लेटर जारी किया कि जिसके अंदर ये लिखा जाए कि हमारी सेवा समाप्त है। उसके बावजूद भी ये हमें, इनके पास में सीटें खाली होने के बावजूद ये हमारे भविष्य को खराब कर रहे हैं और हमें अपनी जगह अपनी उन सीटों पे समायोजित नहीं कर रहे हैं। आप अगर मैं पहला की बात करूँ, जो कि आप बता रहे हो कि पहला मैं आ रहा है अंडर में लागे रहा, तो भी टाइम लगभग कितना टाइम तक थे ईमान लागे रहा, कितना टाइम तक आप अपनी सेवा दिया? हमने यहाँ लगभग 2.5 साल तक सेवा दी है। हमें नर्सिंग ऑफिसर्स को ले लो, हम एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, जिसका मतलब कि इनको जरूरत है, इनको रखना ही पड़ेगा, हमारे बिना इनका काम नहीं चल सकता। अगर हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ नहीं है तो हम मरीजों की सेवा कोई नहीं कर सकता, और बॉर्डर के ऊपर सैनिक नहीं है तो हमारी सुरक्षा कोई नहीं कर सकता। दोनों चीजें सेम है, लेकिन फिर भी हमारी जो सरकार है और हमारे CMHO सर जो है इस बारे में कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। फिर आप बारे में सवाल जवाब करिए उनके साथ जे टाइम थे माने रखा, अभी टाइम थारी के मजबूरी और अब हटावन में थारो के फायदा हो गया? जब हम लोगों को लगाया गया था तो उस टाइम पे जो कोरोना जो है उसी टाइम खत्म हुआ था, और इन लोगों को, हमारे यूटीपी का मतलब ही होता है कि अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस सर्विसेज जो होती है उनमें हमें रखा जाता है। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो हमारे कैडर के जो लोग हैं उनको हटा दिया गया हो। सब लोग स्टे के ऊपर या किसी कोर्ट ऑर्डर से अभी तक लगे हुए हैं। लेकिन ये हमारे CMHO सर का क्या माइंडसेट है हमें नहीं पता है, जो ये हमें नहीं रख रहे हैं। अगर हम लोग कोर्ट से ऑर्डर लेके आए हैं, हमारे पास कोर्ट स्टे है, कोर्ट अगर इनको कहता है कि इनको हमें रखना पड़ेगा तो इनके पास में अगर खाली जगह है तो इनको हमें रखना पड़ेगा। बैठा है भूख हड़ताल पर? भूख हड़ताल पे आज से बैठे हैं, 28 तारीख से लगातार धरना चल रहा है। 3 दिन हमने सांकेतिक धरना दिया था, शायद हमारी बात मान ली जाए अगर गांधीवादी तरीके से, क्योंकि हम नर्सिंग कर्मचारी है, हमें अधर्मिता या वो चीज नहीं आती। हम तो स्वाभाविक तरीके से काम करना जानते हैं। नर्सिंग हॉस्पिटल में भी हमने ऐसे ही काम किया है। तो 3 दिन धरना देने के बाद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई हमारे पास डेलीगेशन टीम नहीं आई कि हमसे बात करने के लिए। मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा। और हम ये नहीं कहते कि किसी को हटा के जॉब दी जाए। अगर जिले में हमारे लिए पद खाली है तो ये सरकार का नियम है कि इनको यूटीपी को वहाँ रखा जाए। आपने 4 दिन हो गया धरने पर बैठे ने, 4 दिन में कोई बढ़िया तरीके से बात हुई है, कोई मसलो हल करने लायक की बात हुई है? अभी तक तो कोई टीम आई नहीं है। इसी उम्मीद में है कि जल्दी किसी के लिए कोई हमारे लिए आए, क्योंकि हमारी 2 बहनें लगातार धरने पर बैठी है, भूख हड़ताल बैठी है। फिर आगे और भी कोई ना कोई बैठेगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी अगर किसी की तबीयत खराब होती। अब तक कोई भी एड़ो जवाब आप करने पूछो को नहीं है जी के यहाँ हुआ कि हाँ ठीक है आगे जा कुछ ना कुछ है बढ़िया करेला? इसी उम्मीद में बैठे हैं 3 दिन से। हो सकता है कि जल्दी जल्दी हमारे लिए कुछ हो। अभी तक तो ऐसा कोई सवाल नहीं आया। पर कोई भी CMHO ऑफिस हो या फिर कोई वाला अधिकारी आप बीच में ना रहा, आप बातचीत करिए कोई?
नहीं, अभी तक कोई टीम नहीं आई, ना ही कोई स्टाफ आका है कि हमसे बात करे। यानी कि कोरोना की स्थिति बनी, हमें लिया, ठीक है, हम में से काफी भाई बहन है वो कोरोना ग्रसित भी हुए, ठीक है, हम में से कोई मरा भी होगा, तो इन लोगों को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इन्होंने किस तरह से काम किया, किस तरह से नहीं किया काम, ठीक है। इनको जरूरत पड़ी तो इन्होंने लिया, और अब इनको जरूरत नहीं है तो ये कह रहे हैं कि आप जा सकते हो, आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। हम नर्सिंग स्टाफ है, कोविड के समय हमें अपने मतलब से लिया था सरकार ने, उस समय रख लिया था, 9 महीने काम करा के हमें निकाल दिया। फिर 2022 हमको यूटीपी अर्जेंट टेम्परेरी बेस पे लिया था, फिर हटा दिया। तो सरकार ये चीज क्यों नहीं समझती कि बार बार जॉब देके जॉब छीनना एक इंसान को मानसिक तनाव देती है। हम इस उम्र में अपना काम करें, 3 महीने से हम फ्री बैठे हैं, बेरोजगार है, तो इस दौरान हमें कितना मानसिक तनाव हुआ ये सरकार नहीं जानती। जल्दी से ये एक संज्ञान है कि जल्दी से जल्दी हमारे लिए कोई अच्छा फैसला लिया जाए ताकि हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से किए। अच्छा, मैं एक चीज और आपको पूछने वाला था, एक नर्सिंग में कर्मचारी बनने मैंने कितना साल खराब करना पड़ा? कम से कम 3.5 साल। 3.5 साल खराब करना, मतलब जब थे भी लेवल की तैयारी करी है तो फिर कोई अदर काम कर सको, अदर जॉब कर सको? नहीं जा सकते, प्रोफेशन चेंज हो जाएगा। आप नर्सिंग करके दूसरा कोई छोटा मोटा वर्क करोगे तो मोहल्ले वाले ताने देते हैं, क्योंकि और दूसरी सर्विस वास्ते था ना अलग तैयारी करनी पड़े, फिर करनी पड़ेगी, मतलब फिर वो दूसरो सिलेबस है स्टार्टिंग में चालू करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मतलब फिर 3-4 साल और वापिस से 3 साल वापस करो, या प्रोफेशन से अलग में जा रहे हो तो ताने सुनने पड़ेंगे, घर वालों के सुनने पड़ेंगे, मोहल्ले वालों से सुनने पड़ेंगे। भाई साहब आपका कोई विचार? बस हम तो यही चाहते हैं कि सीएम तो साहब जल्दी से हमारी मांगे माने और हमें वापस से ड्यूटी ज्वाइन करवाए, क्योंकि अभी भी युद्ध की स्थिति में हम लोग बॉर्डर के क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो वहाँ के एरिया में अभी भी सीटें बहुत सारी खाली थी, और हमारी जो यूटीपी भर्ती है वो स्थायी पदों पे होती है। सरकार को इन्होंने खुद लिख के दिया है कि अभी बॉर्डर के क्षेत्र में 600 से ज्यादा पद बीकानेर में खाली थे। यदि हम लगे होते तो शायद ये समस्या उत्पन्न नहीं होती कि इनको रातों रात ट्रांसफर करके वहाँ नए लोग लगाने पड़े। अब हम तो ये मांग चाहते हैं सीएमओ सर से कि जल्दी से जल्दी हमें हमारी जगह भेजे। ये तो यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। अब भी अगर मांगा नहीं मानी तो क्या करोला? भैया अभी आज हमारे 2 साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, यदि ये हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो ये संख्या बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। आज भूख हड़ताल पर आज ही बैठे हो, कितना दिन हो गया? हाँ, हम आज सुबह 8 बजे से हम लोग 2 साथी हड़ताल पे बैठे हैं, एक सुनीता स्वामी और शाहीन बागड़वा। अब इस क्रम में रोजाना 2-2 लोग जुड़ते जाएंगे, यानी हर रोज 2 लोग बढ़ते जाएंगे। कितना दिन एक इंसान भूखा रह सकता? देखो, आप भी जब तक मांगे नहीं मानेंगे तब तक हम भूखे ही हैं। हमारे पास तो कोई सोल्यूशन है नहीं। अब इसका कोई ऑप्शन है अगर हमें बताए कि और कुछ हो सकता है, क्योंकि 3 दिन से हम धूप छांव रात दिन 24 घंटे यहाँ पे हैं, सो भी यहीं रहे हैं, घर भी नहीं जा रहे। 24 घंटा धरने पर ही 24 घंटे धरने पे है, ये कैमरा है, हमें देख रहे हैं सब लोग, लेकिन उनमें से अभी भी कोई अधिकारी का मन ये पसीजा नहीं है कि लड़कियां भी यहाँ सो रही है रात को, कोई सिक्योरिटी पर्पज या कुछ भी उनके मन में नहीं आ रहा है कि कल को लड़कियों के साथ में, हम देख रहे हैं आजकल इतने रेप केसेस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनका मन में ये नहीं आ रही है कि हमारे ही स्टाफ है, ये हमने इनके नीचे ही काम किया है, इनके अंडर ही काम किया है, तो ये भी नहीं सोच रहे कि लड़कियां यहाँ सो रही है तो अगर इनके साथ कुछ गलत हो जाता है या कुछ होता है उसके बारे में भी इनको कोई चिंता नहीं है। और दूसरी ये बात कि चाहे हमारा कैडर कोई सा भी हो, हम जो एकदम स्थायी परमानेंट जो रिक्त पद है ना उनके ऊपर है, और पॉलिसी यही कहती है कि परमानेंट रिक्त पद जब तक है तब तक आपको इनको रखना पड़ेगा। अगर इनके पास रिक्त पद नहीं होते ना तो हमारी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती। देख सको जिका नर्सिंग कर्मचारी है वह लगातार धरने पर बैठे है और 2 जी की बहना है वह भी भूख हड़ताल पर बैठी है। हाल तक आज 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन और मायने कोई भी आला अधिकारी या फिर सीएमएच ऑफिस में आकर ना अपने आने कोई भी तरह रो हंगो जी को जवाब है वो आने दियो कोई, और भी ऑर्डर बैठा है कि जब तक आरी कोई मांग है जी की ना मानी जावे या फिर उचित जवाब आने नहीं दियो जावेला तो जब तक मैं हमारी भूख हड़ताल भी कौन तोड़ा। और मजे की बात आप भी है कि जिया की सिस्टर बताया भी हो कि रात में भी धरने पर ही रहे, और सिर्फ लड़का ही नहीं बल्कि लड़कियां भी हट रहे। पूरा वीडियो आप लोगों के सामने है, हर जगह भी विचार है जी की भी महंगाई भी मैं आप लोगों के सामने रखी पूरी बात सुनने बाद रमायना आप लोगों ने कहीं कुछ राय बराए अपने कमेंटर माध्यम में जरूर बताओ। सागे वीडियो ने तब शेयर कर दिया। और एक विशेष सूचना, अगर आप इलाके रमायने भी कोई आड़ी कोई परेशानी है और बिनती अगर झलको बीकानेर जरिए आगे रखनी चाहो तो नीचे हमारा नंबर चल रहा है, हमारा नंबर पर कॉल करके मैं सूचना दे सको और अगले वीडियो में अपनी परेशानियां भी रख सको। धन्यवाद, सब मिला एक और नए वीडियो से। झलको